गुड इवनिंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट फ्रॉम फ्यूचर स्टेप बुक। हमारी जो बुक है इंग्लिश की, उसका लेसन नंबर 15 क्लास 4 का। और अभी तक इसके जो एक्चुअली क्या है, बुक लॉस्ट हो चुकी है और इसके जो क्वेश्चन आंसर आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम भेजिए, बट मेरे पास थे नहीं। बट आई वुड लाइक टू थैंक नैना गुप्ता, जिन्होंने ये क्वेश्चंस मुझे सेंड किए कमेंट बॉक्स में, और इसकी वजह से मैं एबल हूँ कि आपके जो आंसर है उसको दे पा रही हूँ। तो वंस अगेन थैंक्स टू नैना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके क्वेश्चन और आंसर दोनों को। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर था हमारा दाउल। लेट स्टार्ट। द क्वेश्चन वन इज सेइंग, व्हाट डू यू थिंक द पोएट कॉल द आउल द सेंटिनल ऑफ द फॉरेस्ट? आपको क्या लगता है कि पोएट ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जो आउल है, सेंटिनल मतलब क्या बताया था हमने? गार्ड बताया था। गार्ड मतलब जो देख रेख करता है, देख करता है, जैसे होता है ना दरवाजे पे, बिल्डिंग वगैरह पे गार्ड रख देते हैं, तो सेंटिनल बोला गया उसको। किसका? फॉरेस्ट का गार्ड बोला गया आउल को। तो आपको क्यों लगता है पोएट ने ऐसा क्यों कहा? तो हमारा आंसर होगा, द पोएट कॉल्स द आउल द फॉरेस्ट सेंटिनल। पोएट ने फॉरेस्ट को, सॉरी, आउल को फॉरेस्ट का सेंटिनल कहा है। क्यों कहा है? बिकॉज आउल्स आर ऑफ्टन, अब यहाँ सारे आउल्स की बात हो रही है, ठीक है। बिकॉज आउल्स आर ऑफन seen as watchful and protective creature that keep an eye on the forest at night। तो पोएट ये बता रहे हैं जो आउल्स होते हैं वो वॉचफुल होते हैं क्योंकि वो रात को देखते हैं, और क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव क्रिएचर, और जो जंगल में रहने वाले दूसरे जो प्राणी होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको देखते हैं और उन पर रात के दौरान नज़र रखे रहते हैं। यानी पूरे जंगल पर क्या करते हैं? नज़र रखे रखते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो, इसलिए उन्हें फॉरेस्ट का सेंटिनल कहा गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द मोर प्लीजेंट? सबसे ज़्यादा प्लीजेंट क्या है? अ पिकॉक्स कॉल, एक पिकॉक की आवाज़, और एन आउल्स कॉल, या फिर एक आउल की आवाज़। तो ऐसे तो जनरली हम लोग पिकॉक की जो आवाज़ है उसको ही मानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू पोएम, अगर पोएम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। द पिकॉक्स कॉल इज जनरली कंसिडर्ड मोर प्लीजेंट। पिकॉक की आवाज़ को जनरली प्लीजेंट माना गया है। द आउल्स कॉल इज ऑफन डिस्क्राइब एज हॉन्टिंग, और जबकि क्या है, आउल्स की आवाज़ को उसको एक कैसे डिस्क्राइब किया? हॉन्टिंग के जैसे, जो डरावनी सी आवाज़ है। बट अकॉर्डिंग टू द पोएम, लेकिन पोएम के अनुसार द आउल्स क्राई इज सॉफ्टर एंड मेलो। जो आउल्स की जो आवाज़ है वो सॉफ्टर और मेलो है। ठीक है, दोनों चीज़ हमको बता देना है इसमें। हाँ जी, जनरली बिल्कुल माना जाता है पिकॉक की आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन अगर पोएम के अकॉर्डिंग देखें तो पोएट कह रहे हैं कि इसकी आवाज़ भी सॉफ्टर एंड मेलो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक मेलो मीन्स? सॉफ्टर एंड जेंटल और हर्ष। आपको क्या लगता है मेलो का मीन्स क्या होता है? सॉफ्टर एंड जेंटल होता है, या फिर हर्ष मतलब कठोर सी वैसे होता है? तो मेलो का मीन्स क्या होता है बच्चों? मेलो मीन्स सॉफ्ट एंड जेंटल। ओके, ओ गॉड। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द आउल्स कॉल टेल द पोएट? जो उल्लू की आवाज़ है, ठीक है, उल्लू की आवाज़ जो लास्ट में जो बोलते हैं, तो पोएट को वो क्या बताता है? जो लास्ट में जब उल्लू बोलता है, मतलब ना लास्ट के, जब आपने देखा होगा पोएम की जो लास्ट लाइन है उसमें आउल जो है पोएट को बताता है, तो क्या बताता है वो? ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। इन द पोएम द आउल, ठीक है, द आउल पोएम में द पोएट्स इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब तो संकेत करना, ऑफ द आउल्स क्राई, किसकी? उल्लू की आवाज़ की। ठीक है, यानी कि जो पोएट है उल्लू की आवाज़ को बताते हैं। इज डैट इन इंडिकेट, जो उल्लू की आवाज़ पोएट को ये बताती है, ये इंडिकेट करती है, द नाइट इज़ गुड, रात कैसी है? रात अच्छी है, एंड ऑल इज़ वेल, और सब ठीक है। ओके, जो हमारी लास्ट लाइन थी पोएम की उसमें यही था कि उल्लू ये बताता है पोएट को, द नाइट इज़ गुड, रात अच्छी है, एंड ऑल इज़ वेल, और सब कुछ ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे हमारे लेसन 15 के। और अगर आपको कोई ऐसे और क्वेश्चंस हो
क्लास 4 की, ठीक है। एक्चुअली मेरी जो बुक है वो लॉस्ट हो चुकी है, तो एक्सरसाइज वगैरह जो आपको नहीं समझ में आ रही आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दिया करिए, ओके। तो उसके आंसर आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, और वंस अगेन थैंक्स नैना गुप्ता जी को। बाय बाय।